हर महादेव, जय शिव शंभू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे धारी देवी मंदिर के बारे में, जो कि एक बेहद ही रहस्यपूर्ण मंदिर है। इस मंदिर के पीछे की क्या कहानी है, इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई थी, इस बारे में आज बात करेंगे। माता धारी देवी का मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। यह मंदिर काली माता को समर्पित है, जिनको उत्तराखंड की संरक्षण देवी कहा जाता है, रक्षा करने वाली। इस मंदिर में देवी का जो ऊपर का हिस्सा है मूर्ति का, केवल सिर है, और जो उनका निचला भाग है वह काली मठ में स्थित माँ मैठाना नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर जो है डैम के बीच में है, नदी के बीच में है, चारों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ एक बेहद ही सुंदर स्थान है। और माता धारी देवी के पीछे की जो कहानी है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। माता धारी देवी 7 भाइयों की एक लौती बहन थी। धारी देवी अपने 7 भाइयों से अत्यंत प्रेम करती थी। वह उनके लिए अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाया करती थी, उनकी सेवा करती थी। यह कहानी तब की है जब धारी देवी केवल 7 वर्ष की थी। लेकिन जब उनके भाइयों को यह पता चला कि उनकी इकलौती बहन के ग्रह उनके लिए खराब हैं, तो उनके भाई उनसे नफरत करने लगे। माता धारी देवी का रंग बचपन से ही सांवला था, इस कारण उनके भाई उनसे नफरत करते थे। लेकिन जो धारी देवी थी वह अपने भाइयों को ही अपना सब कुछ मानती थी, क्योंकि इनके जो पिता थे वह जल्दी गुजर गए थे। इनका जो पालन पोषण किया था इनके भाइयों ने ही किया था, इसलिए उनको ही अपना सब कुछ मानती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और धारी माँ के भाइयों की माँ के प्रति नफरत बढ़ती गई। एक समय ऐसा आया कि माँ के 5 भाइयों की मौत हो गई और केवल 2 जो शादीशुदा भाई थे वही बचे थे। इन 2 भाई की परेशानी और बढ़ती गई, क्योंकि इन 2 भाइयों को ऐसा लगा कि कहीं हमारे 5 भाइयों की मौत हमारे इस इकलौती बहन के हमारे प्रति खराब ग्रहों के कारण तो नहीं हुई है। और इन 2 भाइयों को यह डर सताने लगा कि कहीं अब हमारी बारी तो नहीं है। और इन 2 भाइयों ने साथ में विचार विमर्श किया और अपनी इस इकलौती बहन को मारने की साजिश रचने लगे। साथ में इनकी पत्नियों ने भी इनको यह प्रेरणा दी कि वह अपनी बहन को मार दें, तभी हमारा परिवार सुखी हो पाएगा। और उन दोनों भाइयों ने वही किया। इन 2 भाइयों ने, जब वह कन्या धारी देवी 13 साल की हुई, तो उनके दोनों भाइयों ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को रातों रात नदी में प्रवाहित कर दिया। और इस कन्या का सिर वहाँ से बहते बहते कलियासोड़ के धारी नामक गांव तक आ पहुँचा। जब सुबह सुबह का वक्त था तो धारी गांव में एक व्यक्ति नदी के तट के किनारे पर कपड़े धो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि नदी में कोई लड़की बह रही है, क्योंकि उनका केवल सिर दिखाई दे रहा था, धड़ उनका नहीं था। उस धोबी को लगा कि कोई लड़की बहती हुई जा रही है। उस व्यक्ति ने कन्या को बचाना चाहा, लेकिन उसने यह सोचकर कि मैं वहाँ जाऊँ तो जाऊँ कैसे, क्योंकि नदी में बहुत ही ज़्यादा पानी था। और वह इस डर से घबरा गए कि मैं कहीं स्वयं ही ना बह जाऊँ इनको बचाने के चक्कर में। तो उनका धैर्य जो है वह टूट गया। उसने सोचा कि अब मैं वह कन्या को नहीं बचा पाऊंगा। लेकिन अचानक से एक आवाज़ आई नदी में से, उस कटे हुए सिर से, जिससे उस व्यक्ति का धैर्य बढ़ गया। वह आवाज़ थी कि तू घबरा मत और तू मुझे यहाँ से बचा, और मैं तेरे को यह आश्वासन दिलाती हूँ कि तू जहाँ जहाँ पर पैर रखेगा वहाँ मैं तेरे लिए सीढ़ियाँ बना दूंगी। जब वह व्यक्ति नदी में कन्या को बचाने गया तो सच में अचानक से एक चमत्कार हुआ। जहाँ जहाँ उस व्यक्ति ने अपने पैर रखे वहाँ पर सीढ़ियाँ बनती गई। जब वह व्यक्ति नदी में गया तो उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को जब कन्या समझकर उठाया तो वह व्यक्ति अचानक से घबरा गया। वह जिसे कन्या समझ रहा था वह तो केवल एक कटा हुआ सिर था। फिर उस कटे हुए सिर से आवाज़ आई कि तू घबरा मत, मैं देव रूप में हूँ और मुझे एक पवित्र सुंदर स्थान पर एक पत्थर पर स्थापित कर दे। उस व्यक्ति ने वही किया जो उस कटे हुए सिर ने उस व्यक्ति को करने के लिए बोला, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए भी वह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि एक कटा हुआ सिर आवाज़ दे रहा है, उस व्यक्ति के लिए सीढ़ियाँ बना रहा है और उसे उसकी रक्षा का आश्वासन दे रहा है। यह सब देखकर वह व्यक्ति भी समझ गया कि यह एक देवी ही है। जब उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को एक पत्थर पर स्थापित किया तो उस कटे हुए सिर ने अपने बारे में सब कुछ बताया कि मैं कन्या थी, जो कि 7 भाइयों की एक लौती बहन थी और मुझे मेरे 2 भाइयों के द्वारा मार दिया गया। और यह सब कुछ बताकर उस कटे हुए सिर ने एक पत्थर का रूप धारण कर लिया। तब से उस पत्थर की वहाँ पर पूजा अर्चना होने लगी और वहाँ पर एक सुंदर धारी देवी मंदिर बनाया गया था।
और जो उस कन्या का धड़ वाला हिस्सा था वह रुद्रप्रयाग के काली मठ में माँ मैठाणी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर भी माँ का भव्य मंदिर है और इस मंदिर को उनका बदन वाला हिस्सा कहा जाता है। काली मठ भारत में 108 शक्ति स्थलों में से एक है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार काली मठ एक ऐसा स्थान है जहाँ देवी काली ने रक्तबीज नामक राक्षस को मारा था और उसके बाद देवी पृथ्वी के नीचे चली गई थी। शक्तिपीठों में काली पीठ का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति यहाँ पर सच्चे मन से आता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माता धारी देवी की एक कहानी के अनुसार माँ धारी देवी अपने मंदिर में एक दिन में अपने 3 रूप बदलती है। प्रातःकाल वह छोटी बच्ची के रूप में दिखाई देती है, दोपहर में वह एक युवती के रूप में दिखाई देती है और शाम के समय वह वृद्ध का रूप धारण कर लेती है। देवी मंदिर की एक कहानी यह भी प्रचलित है कि रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ मंदिर के आसपास 16 जून 2023 को 8:30 बजे आई आपदा ने मौत का ऐसा तांडव रचा था कि वहाँ सब कुछ तबाह हो गया था, केवल केदारनाथ मंदिर को छोड़कर। और यह सब माता धारा देवी के क्रोध से ही हुआ था। जब सरकार के आदेश के अनुसार 303 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के लिए रास्ता बनवाने के लिए माँ धारी देवी को उनके मूल स्थान से स्थानांतरित कर दिया गया था, तो माँ को अत्यंत क्रोध आया, जिससे केदारनाथ के आसपास सब कुछ तबाह हो गया। जब वहाँ के स्थानीय लोगों से और श्रद्धालुओं से इसके बारे में पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि आपदा आने के 2 घंटे पहले जो मौसम था वह बिल्कुल सामान्य था। और ऐसी भी मान्यता है कि एक स्थानीय राजा ने सन 1882 के दौरान माँ धारा देवी को उनके मूल स्थान से हटाने की कोशिश की थी और उस समय भी केदारनाथ में भूस्खलन हो गया था। तो ऐसा इन लोगों को नहीं करना चाहिए था। जहाँ मंदिर ने अपना स्थान चुना है उनको वहीं पे रहने देना चाहिए था। तो ये था देवी के मंदिर का रहस्य। यहाँ पर हजारों श्रद्धालु आते हैं अपनी प्रार्थना पूरी करने के लिए, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। ज़्यादातर यहाँ पर नवविवाहित जोड़े आते हैं और माता धारी देवी उत्तराखंड की रक्षक देवी के रूप में मानी जाती है। माँ धारी देवी को माँ शक्ति के रूप, महाकाली के रूप में पूजा जाता है। माँ धारा देवी को जन कल्याणकारी होने के साथ दक्षिण काली माँ भी कहा जाता है और नवरात्रों में इनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है। तो मित्रों, ये थी माँ धारी देवी के मंदिर के बारे में कुछ रोचक बातें। तो मित्रों, यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें और अपने सभी मित्रों के साथ माता धारी देवी के मंदिर की यह वीडियो शेयर करें।